ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने एक और बार वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया। चलो देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। वो वाला टॉपिक में हमने प्रेशर को निकालना सीखा था। और इस लेक्चर में हम थोड़े कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम एक्सपेरिमेंटली प्रेशर को निकाल सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा ही होगा, तो आप बेसिकली फॉर्मूला माने कि जो फॉर्मूले में जो डाटा है वो आप एक्सपेरिमेंटली निकालोगे और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालोगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला डेरिवेशन पिछले वीडियो में कर लिया था। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। आज का टॉपिक आपको दिख रहा है बोर्ड में। आज का टॉपिक है आपका मेजरिंग प्रेशर। ठीक है, मेजरिंग प्रेशर। और इसके अंदर हम दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से देखेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट है आपका द मर्क्यूरी बैरोमीटर और एक और इंस्ट्रूमेंट होगा द ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, जो अगले उसमें मैं बना रहा हूं। यहाँ पे देखो, मैंने आपके सामने दो डायग्राम बना के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आपके सामने दो डायग्राम बनाया है। पहले डायग्राम में आप देख सकते हो एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर एक मर्क्यूरी है और इसमें भी मर्क्यूरी ही फिल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब को मैंने उल्टा करके डुबो के रखा है, जहां पे ये मर्क्यूरी एक लेवल तक भी जा रहा है। समझ सकते हो आप, जो यहाँ पे दो लेवल को दर्शा रहा है, लेवल 1 और यहाँ पे लेवल 2। ठीक है, अब ये टेस्ट ट्यूब होता है, क्या होता है मैंने आपको ऐसे बताया क्योंकि वो ऐसा शेप दिख रहा है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट बकायदा लगा हुआ होता है। यहाँ पे बकायदा स्टैंड होता है, बकायदा सब कुछ मैंने देखा है ये चीजें। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों ने वो थंबनेल में भी देखा होगा, वैसे ही कुछ दिखता है वो भी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि ये वाला जो खाली स्पेस है ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, हवा होगा, लेकिन हवा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे मरकरी का वेपर होता है। ठीक है, मरकरी वेपर इज प्रेजेंट हियर, लेकिन यहाँ पे इस एचजी वेपर्स को जो है हम नेग्लेक्ट करते हैं। ये जो एचजी वेपर्स आप देख सकते हो, देखो अभी के लिए इसे थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं इस इक्वेशन को ना, फिर मैं आपको अभी बताऊंगा कि भैया मैंने क्या लिखा और कैसे ये लिखा। ठीक है, देखो ये एचजी वेपर्स यहाँ पे होता है। इस एचजी वेपर्स को जो है यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या है कि नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है ना। पहले बात तो ये बताओ, ऑल राइट ना। तो एचजी वेपर्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे प्रेशर जो है वो जीरो होगा। ठीक है, ऑब्वियसली प्रेशर यहाँ पे जीरो है, हमने ये माना है। और ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर का प्रेशर है जो हवा की वजह से लग रहा है यहाँ पे इस वाले पॉइंट में। ये जो हाइट है ना लेवल, इसके मर्क्यूरी की वजह से ना, इस लेवल पे जो प्रेशर लग रहा है, ये जो दिख रहा है इस लेवल पे, ये एयर की वजह से लग रहा है ना, एटमॉस्फेयर पी नॉट जो हमने लिया है। तो बेसिकली ये आपको समझ में आया। दो इंस्ट्रूमेंट मैंने, ये दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मर्क्यूरी बैरोमीटर है, ये भी मर्क्यूरी बैरोमीटर है, ये भी मर्क्यूरी बैरोमीटर है, बस थोड़ा शेप में चेंज है। अब आप लोगों में इसमें क्या कॉमन चीज दिख रहा है आप लोगों को? इसमें एक कॉमन चीज है कि भैया द डिस्टेंस h इज सेम इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में h डिस्टेंस जो है वो सेम है। इसका मतलब ये है कि दोनों में जो इंस्ट्रूमेंट को मेजर यूज करने के बाद जो मेरे पास प्रेशर आएगा, इससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, प्रेशर मेजर करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये दोनों में जो प्रेशर मेजर करके हमें मिलेगा वो सेम वैल्यू होगा। सेम वैल्यू क्यों होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पिछले लेक्चर में आपने ये आपको समझाया गया था कि जो हाइट के ड्यू टू प्रेशर होता है वो हाइट के वजह से हाइट के ऊपर डिपेंड करता है केवल। ठीक है, जो प्रेशर होता है ना, रो जी एच आपने पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला ना अभी मैं डिराइव करने वाला हूं। देखो मैं एक और बार बता रहा हूं आपको, ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस क्या, रो जी Y1 माइनस Y2। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे जो P1 है ये P0 के बराबर है, तो यहां पे हम P0 लिखते हैं इक्वल टू के साइड। ठीक है, इस चीज को मिटा देता हूं। आई होप आपने ये चीज नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, थोड़ा और जगह मिल जाएगा मेरे को। और P2 का वैल्यू क्या है भैया, दोनों केस में बता रहा हूं, ये 0 है। ठीक है, प्लस रो जी, और Y1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Y1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Y1 आपका हाइट है ना, हाइट का भी तो एक पार्ट है ना। तो ये आपका Y1 था, ये आपका Y1 था, और ये आपका Y2 था। तो Y1 जो है वो आपका हाइट h में है।
ठीक है। माइनस y2 जो है वो जीरो हाइट में, ये वाला लेवल ना जीरो में है ना, ये वाला ठीक है। y2 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू मैच, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका जीरो में था, नहीं y2 किस में था, जीरो पे था, ठीक है। और ठीक है, एक मिनट, y2 जो है y2 माइनस y1 है, y1 थोड़ा साइन का डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा साइन का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। वो आप देख सकते हो, आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देख सकते हो। y1 माइनस y2 ये सही लिखा है मैंने, ठीक है। और आपका y1 जो है ये जीरो है, ठीक है। y1 जो है ये जीरो है, ठीक है। वो आप यहां पे देख सकते हो, जैसे कि देखो और y2 जो है वो हाइट h में है ना, y2 जो है वो डिनोशन चेंज कर दिया और कुछ नहीं, डिनोशन चेंज कर दिया। देखो मैं आपको बता देता हूं, इसमें कुछ नहीं है, ये देखो, ये जैसे कि मैंने ये लिखा है ना, ये आप कुछ भी लिख सकते हो ना, कोई भी डिफरेंस है ना भाई, y2 माइनस y1 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है, वो बुक के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है ना। और यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे जैसे कि y2 है, ये ऑब्वियसली ये जीरो लेवल पे है, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये जीरो लेवल पे आपने लिखा है, और y1 जो है ये आपने क्या लिखा है, ठीक है, कुछ भी आप लिख लो यार, आपके अकॉर्डिंग ये चल रहा है ना, इसमें कोई वो नहीं है। और ये जो है ये आपने h लिख दिया, ठीक है, जो आपने y2 जो है ना, अच्छा मैंने ये चेंज कर दिया ना दोबारा, तो फिर ये क्या आ जाएगा, y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, h आ जाएगी, ठीक है। और ठीक है, और y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो जीरो आ जाएगी ना, जीरो आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, इस चीज को इधर लेके आओगे, माइनस पी नॉट और माइनस रो जी एच, मतलब कि ये कैंसिल हो गया, माइनस पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी रो जी एच, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो फिर यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे बस h से ही डिफर कर रहा है, प्रेशर जो है वो h से ही डिफर कर रहा है, बाकी ये दो चीज तो कांस्टेंट है ना, रो ऑफ mercury Hg का एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, और g की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बाकी हाइट डिफर कर रहा है, लेकिन हाइट यहाँ पे सेम दे रखा है क्वेश्चन से, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे जो पी नॉट की वैल्यू है वो a के लिए पी ए इक्वल टू पी बी आ जाएगी, ये दोनों वैल्यू बराबर आएगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं जो बोलना चाह रहा था यहाँ पे, ओके ओके, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है भाई, हाइट कुछ भी आप नाम डिनोशन कुछ भी दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो आपका जो मेन फॉर्मूला है वो यही होगा, क्योंकि ये जो है ये प्रेशर को रो जी एच को मेजर करता है, ऑब्वियसली मींस रो जी एच इन द सेंस यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू मैंने बाकायदा वैल्यू रखा है, यहाँ पे P1 की वैल्यू रखा है, P2 की वैल्यू रखा है, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो आप इसे अलग अलग जगह पे लेके जाओ, वहां पे जी की वैल्यू डिफर करेगा, लेकिन धरती पे नहीं करता, इन द सेंस धरती पे कांस्टेंट ही रहता है, ज्यादा डिफर नहीं करता, तो फिर आप यही वाला वैल्यू रखते हो, लेकिन आपको डिफर कहां पे करेगा, डिफर अगर आप यहाँ पे हाइट में चेंज कर दोगे तो डिफर हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला हमने पूरा यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला वाला इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं, ठीक है, अगला वाला इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं, ऑलराइट ऑलराइट, अगला वाला इंस्ट्रूमेंट है द ओपन ट्यूब मैनोमीटर ना, तो ये जो है ये मैं मिटा देता हूं ना, ये पूरा मिटाना पड़ेगा, आई होप आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, अब मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है, वरना फोटो ले लेता मैं, ठीक है। अब देखो ओपन ट्यूब मैनोमीटर देख लो, ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, द ओपन ट्यूब मैनोमीटर ना, द ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। तो ये वाला जो है ये इसमें आप क्या बनाओगे हो, ऐसे बनाओगे, यहां से ओपन रहता है, ये यहां से ये ऐसे करके ओपन रहता है ना, लाइक दिस,
ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये टैंक होता है, ये आपका मैनोमीटर होता है, ये आपका लेवल 2, ये आपका लेवल 1, ये आपका ओपन होता है पी नॉट, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये एच होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। दिस इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड टू मेजर द गॉज प्रेशर ना ऑफ द गैस इन द टैंक ऑन द लेफ्ट। ठीक है, द राइट आर्म ऑफ द यूट्यूब इज ओपन टू एटमोस्फेयर, ये एटमोस्फेयर है, ऑब्वियसली एटीएम एटमोस्फेयर है, बाकी इससे हम गॉज प्रेशर को मेजर करते हैं ना, गॉज प्रेशर। देखो यहां पे ना आप सिस्टम में लगाओ फॉर्मूला, तभी समझ में आएगा। सिस्टम में फॉर्मूला लगाओगे तो समझ में आएगा कि भैया कैसे हम यूज करेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो जो क्या बोलते हैं ना, y1 है ना, जो y1 है और जो y2 है। ठीक है, तो y1 और y2, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट हम। P2 इज इक्वल टू P1 ना प्लस रो G Y1 माइनस Y2। ठीक है, तो ये जो P2 है, P2 क्या हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला क्या आ जाएगा P1 लेवल 1 के लिए, इसकी वैल्यू P0 आएगी, और इसकी वैल्यू कोई भी P मान लो आप, तो यहां पे क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू में एक्सटर्नल मान लो, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, इसका वैल्यू आप कुछ भी मान लो। ठीक है, कुछ भी इन द सेंस आपको क्या मैंने क्या बोला, गॉस प्रेशर निकालते ना, तो पीजी मान लो इसे। ठीक है, पीजी मान लो, और क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, मैं तो बताया था आप लोगों को कि भैया जो एटमॉस्फेयर में जितना होगा और अंदर हाइट में जितना होगा उसका डिफरेंस को हम पीजी कहते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को मैंने गॉज प्रेशर का मतलब समझाया था कि एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर होगा और हाइट एच में, ये एटमॉस्फेयर में इतना प्रेशर दिखा रहा है लेवल 1, ये लेवल 2, तो एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर होगा पी नॉट, और इसका जो पीजी होगा ना, इसका जो वो होगा क्या बोलते हैं पीएच में जो होगा, तो पी नॉट माइनस पीएच में जो डिफरेंस होगा ये है पीजी की वैल्यू। तो फिर ये पता होना चाहिए आपको, P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका पी नॉट आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे रो जी, और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आ जाएगा y1, y1 में क्या आ जाएगा, y1 में आप क्या कर रहे हो, y1 माइनस y2 ऐसे ले लो ना, तो फिर ये हाइट h है ना, इसे आपने y1 ले लिया, इसमें आपने y2 ले लिया, तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू में h। ठीक है, यही होता है, तो y1 की वैल्यू आपने क्या ले लिया ना, h ले लिया, और ठीक है, सही बोला मैं, हाँ ठीक है, कुछ भी वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने आपको बोला ही है ना। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। एक्सप्रेशन में दिक्कत तो नहीं आ रही ना, नहीं एक्सप्रेशन में दिक्कत नहीं आ रही है ना, तो यहां पे देख सकते हो आप y1 जो है ये आपका ऐसे कर दो, Pg इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, P नॉट प्लस रो जी एच। अब इसे इस साइड लेके जाओ ना, ठीक है, Pg इज इक्वल टू में, अब देखो ये क्या है आपका Pg इज इक्वल टू, अच्छा इसे आपने Pg लिखा है ना, Pg तो आपका ये डिफरेंस होता है ना, बाकी यहाँ पे आपने P2 की वैल्यू P लिखी और P1 की वैल्यू P नॉट ना। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, क्या गलती की है, ये मुझे Pg नहीं लिखना था, ये P लिखना था मेरे को, Pg तो ये डिफरेंस होता है ना, मीन्स दोनों का डिफरेंस में जो प्रेशर होगा वो आपका Pg होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये P होगा, ठीक है, तो ये P माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा P माइनस P नॉट इज इक्वल टू में रो जी एच, तो ये Pg इज इक्वल टू में रो जी एच, ये आ जाएगा, ये आपका गॉज प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, बाकी ये यहां से आप समझ सकते हो कि गॉज प्रेशर जो है वो अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, गॉज प्रेशर जो है
वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कैसे हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव? डिपेंडिंग ऑन वेदर P इज ग्रेटर देन P नॉट और P इज लेस देन P नॉट। ठीक है, मींस यहाँ पे अब इसकी वैल्यू जो है ना, आप समझ सकते हो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस हो सकता है। ये कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, दोनों कुछ भी हो सकता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या अगर ये बड़ा होगा P नॉट से तो Pg जो है वो पॉजिटिव होगा, अगर ये छोटा होगा